नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में शराबबंदी का मखौल उड़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। कभी पुलिस वाले तो कभी सरकारी कर्मचारी ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां मुशहरी प्रखंड के अंचल कार्यालय के अंदर सरकारी कर्मचारी जाम छलकाते नजर आए। सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों को शराब पीने की यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे टेबल पर अधूरे भरे पैमाने रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि वायरल तस्वीर में चेक शर्ट पहना हुआ शख्स रवीश शाही है, जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर काम करता है। शराब पीने की तस्वीर वायरल होने के साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसमें रवीश शाही किसी समारोह में बार बाला के पीछे स्टेज पर नजर आ रहा है। जहां शराब की तस्वीर गुरुवार की बताई जा रही है, तो बार बाला के साथ का वीडियो पुराना बताया जा रहा है। इधर वायरल वीडियो पर जी मीडिया की टीम ने मुशहरी प्रखंड के वीडियो से सवाल किया, तो वीडियो ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात की। हो गया, कर लेंगे बात। तस्वीर वायरल हो रही है, दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है और दोनों ही जगहों पर एक शख्स वहां पर शराब के नशे में पाया गया। इसके बाद जब कार्रवाई की बात कही गई, तो वीडियो ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात की है। और आपको बता दें कि जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जब इस वीडियो और इस तस्वीर के बारे में वीडियो से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। अभी इसका जांच कराया जा रहा है। ये शराब पीते हुए जो वायरल है, तो इसको थोड़ा जांच करवा लेते हैं और जांच के बाद जो है तो कार्रवाई की जाएगी। और अब बात फर्ज निभाने वालों के साथ हुई बदसलूकी की, तो किशनगंज में आशा कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। और पिटाई भी इसलिए क्योंकि उसने कोरोना संक्रमित रोगियों को आइसोलेशन की सलाह दी थी। आशा कार्यकर्ताओं पर सरेआम अटैक, संक्रमितों को सलाह देने की सजा, फर्ज निभाने पर फंसी जान। भीड़ की बेरहमी की शिकार ये महिला आशा कार्यकर्ता है और कसूर बस इतना है कि वो कोरोना संक्रमित लोगों को दवा देने और उन्हें होम क्वारंटीन होने की सलाह दी थी। मामला किशनगंज के टाउन थाना क्षेत्र के कुलामनी गांव का है, जहां 5 लोगों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आशा कार्यकर्ता रीता देवी ने उन्हें दवा देने उनके घर पहुंची, जहां उन्होंने संक्रमितों को क्वारंटीन सेंटर में भर्ती होने या होम आइसोलेशन की सलाह क्या दी। भीड़ उनकी जान लेने पर आमादा हो गई। कोरोना संक्रमित लोगों के परिजनों ने आशा कार्यकर्ताओं की इस बेरहमी से पिटाई की कि वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया और आशा कार्यकर्ताओं को अस्पताल पहुंचाया। वो शिकायत करता है, झूठे को डॉक्टर सबको बुला लेता है। कोरोना वायरस है, पकड़ो उसको, मारो, मार के एकदम कहा तो कहीं ये सब शिकायत कर दिया है। ये कोरोना वायरस से ये लोग मरता है। मामले को लेकर पुलिस ने किशनगंज थाना में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है।
एक सूचना मिली थी कि आशा कार्यकर्ता के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया है। कोविड पॉजिटिव आने के बाद जो है कि वो शायद बोली थी कि आइसोलेशन सेंटर में जाने को लेकर, उसी के लेकर कुछ लोगों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अभी सूचना मिली कि एक आध थप्पड़ भी लगाया गया है। उसके संबंध में किशनगंज थाने में कांड दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल घायल आशा कार्यकर्ता का इलाज चल रहा है और पुलिस जांच के बाद दोषियों को न बख्शने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अपना फर्ज निभाने गई आशा कार्यकर्ताओं से ऐसा सलूक किया ही क्यों गया। अमित सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। कैमूर में स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा सामने आया है। यहां जिले के सिविल सर्जन के मृतक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया। दरअसल 2018 में हुई एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति को लेकर संदेह होने पर सिविल सर्जन ने निदेशक प्रमुख लोक नियंत्रक को पत्र भेजकर इसकी जांच करने को कहा। जांच में 6 लोगों की नियुक्ति फर्जी पाई गई। इसके बाद सभी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था। इसमें अनुमंडल अस्पताल मोहनिया के एक्सरे टेक्नीशियन अजीत कुमार भी शामिल थे। हालांकि वो ड्यूटी ज्वाइन करने के 2 महीने बाद से ही बीमार चल रहे थे और बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई और इस वजह से उन्हें 1 रुपए का भी वेतन भुगतान नहीं किया गया। अब सिविल सर्जन के आदेश से दर्ज प्राथमिकी में मृत अजीत कुमार का नाम भी शामिल है। 6 टेक्नीशियन फर्जी पत्र के आलोक में उन लोगों ने यहाँ पर योगदान दिया कैमूर जिला में, जिन्हें विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित किया गया। इसमें मोहनिया, अनुमंडल, जिला अस्पताल भभुआ, रामपुर, दुर्गावती ऐसे जगहों में उन लोगों को पदस्थापित किया गया। मधेपुरा में यौन शोषण की शिकार एक युवती इंसाफ के लिए महीनों तक भटकती रही, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा। मामला कुमारखंड थाना इलाके का है, जहां शादी का झांसा देकर कई महीने तक एक युवती का यौन शोषण किया जाता रहा और जब युवती गर्भवती हो गई तो आरोपी युवक ने उसका निजी क्लिनिक में गर्भपात करा दिया और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इसके बाद युवती ने परिवार वालों को सारा हाल बताया और फिर गांव में पंचायत बुलाई गई। युवक के परिवार पर शादी का दबाव बनाया गया, लेकिन जब वो राजी नहीं हुआ तो मामला पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने भी युवती की मदद नहीं की। महीनों से युवती और उसके परिजन थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आरोप है कि सहायक थाना प्रभारी ने मामला दर्ज करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। किसी तरह परिवार वालों ने 30,000 रुपए दे भी दिए। इसके बावजूद केस दर्ज नहीं किया गया। अंत में परिवार वालों ने एसपी को आवेदन भी दिया, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। आखिरकार सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते हुए जी मीडिया ने यह मामला डीएसपी वसी अहमद तक पहुंचाया, जिन्होंने शिकायत दर्ज कर जांच कराने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। ऐसी शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं संबंधित ओपी अध्यक्ष से इस संबंध में पूछताछ करता हूं और अगर पीड़िता की शिकायत होगी तो निश्चित तौर पे इस पर एफआईआर कराकर अनुसंधान कराया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज नया मोड़ आ रहा है। एक और उनका परिवार इंसाफ पाने की आस में है तो दूसरी तरफ मिल रही धमकियों को लेकर परेशान है। सहमे हुए परिवार ने ओपन लेटर लिखकर बताया कि कैसे उन पर जानबूझकर कीचड़ उछाला जा रहा है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत के बयान से नाराज सुशांत के चचेरे भाई ने उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया। इन सब के बीच मुंबई में बिहार पुलिस के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ सियासत भी खूब हो रही है। सुशांत सिंह सुसाइड केस उलझता ही जा रहा है। सुशांत के परिवार के दावे, रिया चक्रवर्ती का पक्ष, 2 सरकारों का टकराव, सर्वोच्च अदालत में मामला और सोशल मीडिया में चल रही खबरें, सब कुछ एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल पाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद टूटती दिख रही है। सुशांत के परिवार ने एक खुला पत्र जारी किया है जिसमें लिखा है, सवाल सुशांत की हत्या का है। सवाल यह भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे? इससे भी बड़ा सवाल है कि अपने को इलीट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे, पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें?
सुशांत के परिवार को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक कर सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है। उधर शिवसेना नेता संजय राउत की ओर से सुशांत के परिवार के साथ उनके रिश्तों को लेकर उठाए गए सवालों और आरोपों को लेकर सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने एक्शन लिया है। नीरज कुमार सिंह बबलू ने संजय राउत को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि संजय राउत 48 घंटे के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे या फिर लीगल एक्शन फेस करने के लिए तैयार रहे। लोग सुशांत के लिए न्याय मांगते हैं, कोई राजनीतिक बात हम लोग नहीं करना चाहते हैं और शिवसेना इसमें जबरदस्ती घुस के इसको पॉलिटिकलाइज करने के चक्कर में है और कुछ लोगों को बचाने का प्रयास जो कर रही शिवसेना, तो वो देश देख रही है, पूरा दुनिया देख रही है कि किस तरह शिवसेना बौखलाहट में है बिना किसी वजह का। वहीं सुशांत की मौत के मामले में शिवसेना ने एक बार फिर सामना के जरिए कहा है कि बिहार में विकास फेल हो गया है और सुशांत के सहारे चुनाव में जाने की कोशिश हो रही है, जिसे लेकर बिहार एनडीए की ओर से पलटवार किया गया। सीबीआई की जांच का स्वागत करते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसी, अगर आप किसी को नहीं बचाना चाहते हैं, कोई बड़े लोग हैं, एक से एक बड़े लोग हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनका चेहरा आएगा सामने, मुझे पूरा भरोसा है। और राजनीति तो वो कर रहे हैं, राजनीतिक दबाव में वहाँ के पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं करते। सुशांत की जो रहस्यमयी घटना है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, सिर्फ सुसाइड। अरे जब कई बातें उसमें उठकर आई तो उसकी जांच होनी चाहिए। उधर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने मुंबई गई पटना पुलिस के खिलाफ महाराष्ट्र करणी सेना की ओर से बांद्रा पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई। मुंबई पुलिस ने जांच की बात करते हुए शिकायत ले ली है। इस पर बिहार के डीजीपी ने महाराष्ट्र पुलिस को सही लोगों से सलाह लेने की नसीहत दी। रेडिकुलस है, ये बहुत ही दुख की बात है। अपनी थुथु करवा रहे हैं लोग, भाई ये अनप्रोफेशनल काम है, ये अनइथिकल भी है, अनप्रोफेशनल भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में गलत संदेश जाएगा और उनकी ही इज्जत खराब होगी, उनकी मिट्टी पलीद होगी। नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर ये मामला जल्द ठंडा होता नहीं दिख रहा है और सुशांत के लिए इंसाफ की उम्मीद का इंतजार भी लंबा खिंचता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में पानी का प्रलय जारी है। सूबे के 16 जिलों के 127 प्रखंड में बाढ़ की जद में है, जहां पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। 77,18,000 लोग मुसीबत में हैं और सरकार की तरफ से मिल रही मदद पर्याप्त नहीं है। बिहार में बाढ़ कम होने की बजाय लगातार विकराल होती जा रही है। जो मदद मिल रही है वो नाकाफी है, तो आम लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ रही है। सारण जिले में बाढ़ की विभीषिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिले के 9 प्रखंड के 102 पंचायत के 447 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने 283 नाव, 19 मोटर बोट, एनडीआरएफ की 5 टीम और 293 सामुदायिक किचन की व्यवस्था की है। यहां करीब 1,61,000 लोगों को पका पकाया भोजन मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सामुदायिक रसोई जो है इसकी व्यवस्था की है और हम अभी हैं मरहौरा के नौतन पंचायत में। नौतन और भावलपुर 2 पंचायत जो है मरहौरा का, ये जो है बाढ़ से प्रभावित है। आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि जो लोग खाना खा रहे हैं वो तो खा रहे हैं, लेकिन जिनके परिजन यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था की है कि उनको पका पकाया भोजन जो है उनके घर तक मिलेगा। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण परमान नदी में फिर से उफान आ गया है। पानी पिपरा घाट के टूटे तटबंध से बाहर निकलकर तेजी से निचले इलाके में फैल रहा है। तेज बहाव के कारण फारबिसगंज से कुर्साकाटा जाने वाली सड़क पर डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया है। ये जो पीछे डायवर्जन है, इस डायवर्जन पर पानी ऊपर तक आ चुका है और कल रात में पानी इस डायवर्जन के ऊपर से बह रहा था, जिसके बाद डायवर्जन कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया है और पानी का दबाव अभी भी काफी है इस जगह पर।
समस्तीपुर जिले के कई प्रखंड पहले से ही बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। यहां से गुजरने वाली गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, करेह, बैंती और नून नदी कोहराम मचा रही है। नदी का पानी ओवरफ्लो होकर तेजी से गांवों में घुस रहा है। स्थानीय स्तर पर लोग पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। सीतामढ़ी में बाढ़ की वजह से निचले इलाके के लोग परेशान हैं। रुन्नी सैदपुर में कई इलाके के लोग रेलवे ट्रैक के नजदीक गुजर बसर कर रहे हैं। कई परिवारों ने तटबंधों पर बसेरा बनाया है। लोगों को सरकारी मदद नहीं मिल रही है। खाना से अपन दुखे तकलीफ काट के अपन खाना खाई कथी कर। कितना दिन से रेलवे ट्रैक पर छे जान जोखिम में डाल गए? 1 महीना से। मुजफ्फरपुर में जी मीडिया की खबर का असर हुआ। यहां मुशहरी प्रखंड के बिंदा गांव में कम्युनिटी किचन बंद होने पर बाढ़ पीड़ितों ने हंगामा मचाया था। जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद सीओ ने मामले पर संज्ञान लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के संक्रमण काल में बिहार में विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने के लिए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव हाईकोर्ट जाएंगे। पप्पू यादव ने महामारी के दौर में चुनाव कराए जाने का विरोध किया है और इसके लिए उनकी पार्टी चुनाव आयोग को 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजकर विरोध जताएगी। साथ ही चुनाव को स्थगित करने के लिए सभी संवैधानिक विकल्पों की भी तलाश करेगी। पप्पू यादव के मुताबिक जब सिर्फ 30-40% लोग ही वोट करेंगे और 60% लोग मतदान से वंचित रहेंगे तो इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव स्थगित कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत की। और प्रेशर दिला करके अगस्त में लोकतंत्र को समाप्त करने की तैयारी कर लिए। खाली सीट 12 जिले की, मुखिया की सीट पर चुनाव कराने का जो निर्णय है, ये आत्मघाती निर्णय है। क्या इस पर सोशल डिस्टेंस लागू नहीं होगा? क्या लॉकडाउन लागू नहीं होगा? निर्वाचन आयोग ने बिहार में तय वक्त पर चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। ऐसे में सियासी दलों में चुनावी तैयारी को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। हालांकि महागठबंधन में अभी तक तनातनी बनी हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई और कांग्रेस अभी से 80 से ज्यादा सीटों की मांग कर आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश में है। ऐसे में सत्ता पक्ष महागठबंधन की एकजुटता पर तमाम सवाल उठा रहा है। हालांकि महागठबंधन के सभी घटक दल ऑल इज वेल की माला जप रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी मुद्दे जल्द सुलझा लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के विपक्ष की बदहवासी और बौखलाहट का आलम यह है कि न उनकी बैठकें हो पा रही हैं, न वो एक दूसरे के साथ कार्यक्रमों पर बातचीत कर पा रहे हैं। दरअसल पूरे विपक्ष को ये पता है कि उनका पूरी तरह से सफाया तय है। यही तय नहीं है किसको कितनी सीटें मिलेगी, ये कौन जानता है। और फिर वैसे भी कांग्रेस इन दिनों फ्रेंचाइजी मॉडल पर बोरो प्लेयर के हाथों बिकी हुई है, तो प्रोपेगेंडा करके फ्रेंचाइजी को ये तो बताना ही है कि अब कांग्रेस नए मॉडल में बहुत मजबूत हो गई है। जिस तरह से आदरणीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं, जेडीयू भाजपा से अलग लाइन ले रहे हैं, अब तो आईसीयू में एनडीए है। यहाँ तो पूरी तरह से महागठबंधन के सभी दल के नेता समय आने पर बैठेंगे, सभी मसलों पर एक मत हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे। तो इन अफवाहों के ऊपर कोई भी गौर ना करे। जब वक्त आएगा हम सब साथ मिलके कौन सी सीट कौन लड़ेगा और कौन कितनी सीट लड़ने जा रहा है वो हम तय कर लेंगे। मेरी ये कोशिश है कि मेरी पार्टी का संगठन मजबूत बने ताकि महागठबंधन को ज्यादा मजबूती हम दे सके चुनाव में। बिहार में एक बार फिर से भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। गोपालगंज में उद्घाटन के पहले ही बंगरा घाट महासेतु का अप्रोच रोड टूट गया, जिसे लेकर सियासी बवाल मच गया है। महीने भर में ही हुई इस तरह की दूसरी घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और ये सवाल पूछने में विपक्ष चूका भी नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो सरकार को घेरते घेरते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा वार कर गए और उन्हें भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह करार दिया। सरकार ने दिया महासेतु का तोहफा, महासेतु तक पहुंचने का रास्ता खोटा,
टूटा अप्रोच पथ तो हुआ तेज हमला। गोपालगंज में बंगरा घाट महासेतु का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया, लेकिन उद्घाटन के पहले ही महासेतु का अप्रोच रोड 50 मीटर तक टूट गया। हालांकि 10-12 दिन पहले टूटे अप्रोच रोड को उद्घाटन से पहले मजदूरों और जेसीबी लगाकर ठीक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। इससे पहले भी गोपालगंज के बैकुंठपुर में ऐसी ही घटना हुई, जब करीब महीने भर पहले 70 घाट महासेतु की संपर्क सड़क पानी का दबाव झेल नहीं पाने की वजह से धराशायी हो गई। और एक बार फिर ऐसी घटना से हड़कंप मच गया और विपक्ष ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पहले ट्विटर के जरिए हमला बोला, फिर सीधे कैमरे के सामने आ गए। के मंत्री कहते ये मामूली बात है, आम बात है। इसलिए हम सोचे कि जो सच्चाई है वो बिहार के, देश के जनता के सामने आना चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम तो उनको कहते हैं मुख्यमंत्री जो हैं भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला तो एनडीए का भी जवाब आया। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। बिहार में जितने पुल पुलिया हैं, तो वो नीतीश कुमार जी पुल पुलिया कुमार भी हैं। उन्होंने बिहार में पुल पुलिया का जाल बिछाया है, और अगर 1-2 जगह इतनी बड़ी बाढ़ में अप्रोच कट गया तो उसके लिए ब्लेम उनको करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 वर्ष में आपने फुलवरिया सहित पूरे बिहार में विभिन्न जगहों पर क्या क्या संपत्ति अर्जित किया और विकास का कौन सा काम किया, इसका आईना तो हमारा पंचायत अध्यक्ष ही आपको दिखा देगा। वैसे बंगरा घाट महासेतु के अप्रोच पथ टूटने के मामले में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इसे एक सामान्य घटना बता रहा है। पुल निर्माण निगम का दावा है कि महासेतु और अप्रोच पथ का काम गुणवत्ता के मानक के अनुरूप किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं जा सकता। बहरहाल बंगरा घाट महासेतु के निर्माण से छपरा और मुजफ्फरपुर के बीच की दूरी घट जाएगी। 509 करोड़ रुपए की लागत से बने महासेतु की लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर है, जिसे जोड़ने के लिए 19 किलोमीटर का अप्रोच सड़क बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना सिटी में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर खूब रौनक देखने को मिल रही है। बात करें आलमगंज इलाके की तो यहां पर ऐतिहासिक श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। हालांकि कोरोना के चलते इस बार मंदिरों में श्रद्धालुओं को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही एंट्री मिल रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं में खूब उत्साह देखा जा रहा है। और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मथुरा से मिल रही हैं। आप देखिए कृष्ण जन्माष्टमी की धूम किस तरीके से कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तो राधा कृष्ण की ये मूर्ति और कृष्ण के रंग में रंगा हुआ पूरा मथुरा नजर आ रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है, कोरोना महामारी के बीच कृष्ण जन्मोत्सव को मनाना है, उसका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीर देखिए, ये विहंगम तस्वीर कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से निकलकर सामने आ रही है।